क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो एक्सरसाइज 9.2 है उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। ठीक है, इससे पहले मैंने बाकी सारी चीज़ें करा रखी हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। इसका चैप्टर का जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 201। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व किए हैं तो उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर। तो हमें गिवन क्या है, देखो प्रॉपर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। गिवन हमें क्या है, 1 सम बोला है ना, तभी मैं प्लस लिख रहा हूँ। अच्छा, ऑड इंटीजर बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर। तो 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारे पास क्या है 201। ठीक है ना। सो देखो ये क्या है, ये एक एपी है। हियर वी ऑब्जर्व दैट इट इज एन एपी, कि ये एक एपी है। क्यों? सिंस जो कॉमन डिफरेंस है डी 3 - 1 यानी कि 2 है, हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। हमें एस एन फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। सो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है, वी डोंट नो नंबर ऑफ टर्म्स। हमें क्या है, हमें क्या पता है, गिवन क्या है, जो पहला टर्म है हमारे पास वो A1 है, सीरीज़ का पहला टर्म, और टर्म 1, और डिफरेंस हमारे पास 2 है, और लास्ट टर्म AN वो हमारे पास क्या है, ये। हमेशा लास्ट टर्म को AN से प्रेजेंट करते हैं, या जो वांटिंग टर्म होता है उसे भी हम AN से ही प्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर लिखोगे आप सिंस वी नो दैट AN इज टू क्या होता है, A + n - 1 × D। सो AN हमारे पास क्या हो जाएगा 201। A हमारे पास 1 है, n पता नहीं है, D हमारे पास 2 है। ये 1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2000 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 2 1 सा पीछे से 000, माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 1। सो n हमारे पास क्या हो जाएगा 1001। सो हमें इतने टर्म्स का क्या निकालना है, एशन निकालना है। n पता चल गया। नाउ समेशन ऑफ 101 टर्म। ठीक है, एशन का फॉर्मूला आपको पता ही है एपी के लिए, n/2 2a + n - 1 × D होता है कि नहीं। अब देखो n हमारे पास है ये, a हमारे पास है 1, n हमारे पास है ये, और D हमारे पास है 2। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस करोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तो 2 ऊपर से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आ चुका है तो यहाँ 1000 बचेगा, कैंसिल। तो इधर है 1001, 1001 ऐड करोगे तो 1001। सो 1001 को 1001 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 1002001। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, पहला वाला, अब मैं आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना सीबीएसई में, वो भी बताते चलूँगा साथ में। ये पूछा गया है 2016 में 2 मार्क्स में। ठीक है, और ये KVS में आया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया आराम से। चलिए अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे।
सेकेंड प्रॉब्लम कह रहे फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। इनके बीच में बोला है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच में बोला है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, जो 5 से डिविजिबल हो। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम। एशन निकालना है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या लिखोगे प्रॉपर वे में, द नंबर्स जो 5 के डिविजिबल होंगे ना, नंबर्स स्टार्टिंग किससे करोगे, 105 से होगा। 100 को काउंट नहीं करना है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 110 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और 995 आपका लास्ट नंबर होगा, क्योंकि बिटवीन बोला है। आपको 100 और 1000 को नहीं लेना है, उनके बीच के नंबर लेने हैं, क्योंकि बिटवीन बोला है, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल होंगे। ओके, सो हियर अगेन वी ऑब्जर्व दैट इट इज़ एन एपी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है हर एक टर्म के, क्योंकि 5 का डिविजिबल, 3 का डिविजिबल, ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो ऑलवेज एपी होते हैं, याद रखना। हियर ई फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 105, इसको स्मॉल ए से दिखाना, ठीक है। और डी हमारे पास क्या है, 5 का डिविजिबल बोल रहा है तो 5। एन हमें नहीं पता है इस क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बट जो लास्ट टर्म है वो पता है, एशन हमें निकालना है। और ए एन जो लास्ट टर्म या वांटिंग टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं, ए एन हमारा क्या है 995 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ लिख दोगे वी नो दैट ए एन इसकस टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए एन हमारे पास है 995 इक्वल, ए हमारे पास है 105 और डी हमारे पास है 5, ठीक है। सो 995 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, ठीक है, 9 में से 0 गया 9, 890, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इधर मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 7 35, 4 बजे 5 8 40। सो n माइनस 1 क्या जाएगा 178, माइनस के अंदर के प्लस के 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या जाएगी 179, ठीक है। 179 हमें मिल चुका है। सो 179 हमें मिल चुका है, ठीक है। तो आप आराम से इसका क्या निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो इतने टर्म्स का। शो समेशन ऑफ 179 टर्म्स। देखो एशन निकालने का आपको और एक फॉर्मूला भी पता है ना, क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है और n भी पता है। या तो ये लगाओ या इससे पहले जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो लगाओ, जो आपकी मर्जी है, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। सो इस वाले में मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म पता ही हमें। एशन n/2 क्यों लगा रहा हूँ, a प्लस ए एन, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी मेरे को पता है और लास्ट टर्म भी मेरे को पता है, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 105, लास्ट टर्म मेरे पास है 995, 17/2 5 5 0 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 0। सो 179 को मल्टीप्लाई करना है 550 से, और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 98450, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इजीली हो गया, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं गिव इन एन एपी, हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, जो समेशन है पहले 5 टर्म का, इज़ 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, नेक्स्ट 5 टर्म का 4th पार्ट है वो। तो हमें बताना है कि जो 20 टर्म होगा वो माइनस के 112 होगा, ये प्रूफ करना है। तो अगर हम मेरे को 20 टर्म ये दिखाना है तो मेरे को ए चाहिए, मेरे को डी चाहिए, एन तो बता ही रखा है 20 है, 20 टर्म निकालना यानी कि एन तो 20 है, ए गिवन है, डी नहीं पता है। डी किससे निकल सकते हैं? डी गिवन रिस्ट्रिक्शन से निकल सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे। गिवन ए पी पहले ही बोल रखा है, ए फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लेट कॉमन डिफरेंस डी, लेट कॉमन डिफरेंस इज डी। फिर क्या लिखोगे आप? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म किसके इक्वल है? सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म के 1/4 के इक्वल। 1/4 का मतलब 4 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, या तो यहाँ डिवाइड करो या इधर इस तरफ मल्टीप्लाई करो, तो डिवाइड करना सही रहेगा। फर्स्ट 5 टर्म, पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d, 1 2 3 4, और फिर आ जाएगा ए प्लस 4d इक्वल नेक्स्ट 5 टर्म ए प्लस 5d, एक 2 3 4, ठीक है, अपॉन में क्या है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो गया। अब देखो ये यहाँ पर ए कितनी बार है? 5 बार, और डी को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 10d। यहाँ से ए कितनी बार है? 5, और प्लस डी को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 35। ठीक है, 35d। अब क्या है देखो, ये 4 अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 5 4 जा 20a, 40d, 5 है 35d। तो 5a प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि d की वैल्यू आपको निकालनी है, तो d को एक तरफ रखो, सही रहेगा। d प्लस का इधर आके 35d क्या हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर 5 है 20 है, सो यहाँ से आ जाएगा 5d, और यहाँ से बचेगा माइनस के 15 a, 5 3 सा, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3a, और a की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है? 2 है क्वेश्चन में। सो d की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 6, जो कि आपको नहीं पता था। d निकालने के लिए ये सब कर रहे थे हम, d तो निकल गया आराम से। ठीक, 9 20th टर्म, 20 टर्म यानी कि A20 निकालना है। और ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने क्लास 10th में ही आपको पढ़ा रखा है। A20 का मतलब होता है A प्लस 19D। जो भी नंबर यहाँ होता है A तो रहता ही रहता है उस, और यहाँ पर 20 है तो एक कम कर दो, 19D हो जाएगा, शॉर्ट फार्मूला। A हमारे पास कितना है? 2, 19, D हमारे पास क्या? माइनस के 6। ठीक है, 19 छक्का माइनस के 114 प्लस के 2, सो ये आ गया माइनस के 112। यही आपको प्रूफ करना था कि जो 20th टर्म है वो माइनस के 112 है, यही प्रूफ करना था हमें।
इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव द सम -25। इस टर्म में मेरे को ये AP में मेरे को कितने टर्म चाहिए कि जो मेरे को सम कितना दे दे, -25 दे दे। कितने टर्म चाहिए, यानी कि आपको क्या निकालना है, n निकालना है। कितने n होंगे कि आपको इनका एडिशन करने के बाद आपको क्या मिले, -25 मिले इस AP में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फोर्थ प्रॉब्लम पे आप क्या लिखोगे, जो गिवन AP है वो पहले लिख लेते हैं। -6 -11/2 ऐसे हैं। एशन हमारे पास क्या दे रखा है, -25। कितने टर्म, वांटिंग टर्म हमारा क्या है, n है। ठीक है ना, n हमें फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। ओके, ठीक है। सो एशन पता है हियर। फर्स्ट टर्म AP का क्या है, -6। D निकालना सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, -+6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 लेना, 2 1 जा 2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 2 जा 12। 12 - 11 1/2। सो D हमारे पास कितना है, 1/2 है। D हमारे पास 1/2 है। A हमारे पास -6 है। कोई दिक्कत नहीं है। नो, एशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A + n-1 × D, यही होता है। ओके, एशन हमें गिवन है कितना, -25। n हमें निकालना है। E हमारे पास -6 है और D हमारे पास 1/2 है। ठीक है, अब देखो n/2 -12। ठीक है, और इधर से क्या है, देखो 1/2 है हमारे पास, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल अच्छा ये रहता कि हम 2 से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बढ़िया रह जाता। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब ये जो 1 इधर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से गड़बड़ हुई है। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस। अब देखिए यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये 2 को तुम उधर को शिफ्ट कर दो तो ये झमेला ख़त्म करो। इधर से 2 फिर यहाँ से आ जाएगा -50 और इधर बचेगा n -12 n-1/2। हाँ, गलती तो हो रही थी हमसे, मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, फिर ये इधर आके क्या हो जाएगा, -100 n यह आ जाएगा -25। n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा n² -25 + 100। ये सही है, ये परफेक्ट इक्वेशन बना हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करने पे 100 है, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, और ऐड करने पे 25, तो 25 ज़ा 1 पेयर 2 पेयर, इस पेयर से n कॉमन, ये n है तो 20 बचेगा। इस पेयर से 5 कॉमन। ठीक है, सो n की वैल्यू यहाँ से देखो एक पेयर आ जाएगा n-20, जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं, जो आपने कॉमन निकाला उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में। सो इधर से मेरे को n मिलेगा 20, इसको 0 रखूँगा तो n मिलेगा मेरे को 5। ठीक है, सो n की वैल्यू 5 आ रही है, n की वैल्यू 20 आ रही है। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। n आपको या तो 5 लेना है n, या फिर आपको 20 लेना है। ठीक, 5 और 20 टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू सम -25, ये लिख दोगे आप। 5 और 20 टर्म्स आर रिक्वायर्ड
टू सम -25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में, उसके लिए हम सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इफ़ ए पी इन ए पी, अगर पी टर्म हमारे पास 1/q है, क्यूथ टर्म हमारा 1/p है, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू टर्म हमारा इतना होगा, जहाँ पर पी और क्यू आपस में इक्वल नहीं है। और ये प्रॉब्लम मैंने क्लास 10th में ही आपको करा दिया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। ठीक है, सो 11th में NCERT में आ गया ये प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। 5th प्रॉब्लम है। ठीक है, 5th प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, ये चीज़ आपको मेंशन करनी ही होगी, इज डी। ठीक है, फिर लिखेंगे गिवन। हमें क्या बोला, पीथ टर्म यानी कि ए पी, पीथ टर्म हमें क्या दे रखा है 1/q। फिर हमें क्यूथ टर्म ए क्यू हमें क्या दे रखा है 1/p। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म यानी कि एच पी क्यू वो क्या है 1/2 पी क्यू प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ देखो, हमारे पास ए पीथ टर्म हमारे क्या दे रखा है 1/q। आपको ए एन का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ एन के प्लेस पे पी है और ए के प्लेस पे ए ही है, तो पी माइनस 1, और डी के प्लेस पे भी हमने डी माना है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर ए है। फिर ए क्यू टर्म हमारा 1/p है, तो फिर से यहाँ से आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पे क्यू है, डी 1/p, इक्वेशन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक हमारे पास, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, हाँ इसमें से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा होगा अभी आपको मिल जाएगा देखने को। तो बाएं वाले टर्म में से बाएं वाला टर्म माइनस होता है, और इधर हो जाएगा 1/q माइनस 1/p। ठीक है, देखो ये प्लस का है, इधर माइनस का है, कैंसिल। इस टर्म में से डी कॉमन है और इस टर्म में से डी कॉमन है, डी कॉमन निकालो, इधर बचेगा p माइनस 1 माइनस इधर से बचेगा q माइनस 1, और इधर एलसीएम निकालोगे तो पी क्यू आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से माइनस के 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो डी यहाँ से बचा p माइनस क्यू। देखो इधर भी p माइनस क्यू, इधर भी p माइनस क्यू है, कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1/p/q। डी की वैल्यू में 1/p/q मिल चुकी है। ठीक, अब डी की वैल्यू मिल चुकी है तो आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख देते हैं या यहाँ रख देते हैं, जो आपको सही लगे। फ्रॉम ए, क्योंकि एस एन निकालने के लिए मेरे को ए और डी तो चाहिए ही चाहिए ना। अब ए निकालने के लिए p माइनस 1 और डी हमारे पास क्या है अभी 1/p/q आया है, इधर क्या है 1/q। सो ए निकालना है, यहाँ है 1/q, ये इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा पी क्यू, इधर क्यू है इधर पी क्यू है, तो क्यू से क्यू आएगा और पी आ जाएगा, है ना। तो क्यू से क्यू डिवाइड होगा तो ओनली क्या बचेगा पी, तो ऊपर आ जाएगा पी, और पी क्यू बन जाए पी क्यू, 1 को मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। पी से पी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ए भी अपन के पास वही आ गया 1/p/q।
ई भी वही है, डी भी वही है, ठीक है। नाउ हमें समेशन निकालना है पी क्यू टर्म का। सो समेशन ऑफ पी क्यू टर्म, फॉर्मूला आपको बताइए, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पर हमारे पास क्या है, पी क्यू, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू बाई टू। ए हमारे पास क्या है, पी क्यू, वन अपॉन पी क्यू, प्लस एन हमारे पास क्या है, पी क्यू माइनस वन, और डी हमारे पास क्या है, वन अपॉन पी क्यू, क्योंकि ए और डी सेम चीज़ है। अब देखो इस पी क्यू से अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से टू बचेगा, ठीक है। पी क्यू से पी क्यू मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट, तो वन बाई टू, यहाँ से टू बचा, पी क्यू माइनस के वन बचा। सो पी क्यू टू में से वन गया, प्लस के वन बाई टू, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर, आराम से हो गया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेंशन कर देना वेयर पी एंड क्यू नॉट इक्वल, वो डिफरेंट क्वांटिटी है हमारी पी और क्यू, ठीक है। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए पी, ये हमारा ए पी इज़ 116, फाइंड द लास्ट टर्म। कह रहे हैं हमारे पास एक, कह रहे हैं इफ़ द सम, कोई ए पी है जिसमें कुछ सर्टेन नंबर फिक्स हैं, ए पी हमें गिवन है, ए पी का एस एन हमारे पास 116 है, ठीक है। एक ए पी है जिसमें कुछ टर्म्स हैं, टोटल टर्म को अगर ऐड करते हैं तो 116 आता है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, फाइंड द लास्ट टर्म, यानी कि ए एन निकालना है। ए एन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप एन निकालोगे, है ना, ठीक है। क्योंकि जितने टर्म होंगे उतने टर्म का सोल्यूशन 116 है, यानी कि जो एन आएगा वो एन एकदम लास्ट टर्म होगा। क्योंकि अगर आपके पास सपोज़ करो 1 2 3 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एस एन मेरे पास कितना है, 6 है, तो आपको पता चल जाएगा तीन, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। सो अगर एन 3 टर्म है तो लास्ट टर्म हमारा ये आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर 3 नहीं लिख के मैं कुछ और लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म होगा, थर्ड नंबर का टर्म होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। सो देखिए कैसे करेंगे। 6 हमें ए पी क्या गिवन है, 25 22 90 डॉट डॉट डॉट, और उसका एस एन हमारे पास क्या है, एस एन बोला है 116, ठीक है। हमें ए एन निकालना है, लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म मैंने बोल रखा है, लास्ट टर्म या वांटिंग टर्म को हम ए एन से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए एन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना होगा, एन, तभी तो एन निकलेगा। हियर ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है 25, डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, 22 में से 25 हटा हुआ तो माइनस के 3। वी नो दैट, आप जानते हैं क्या होता है, ए एन इसका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। सो इसके लिए मेरे को तो ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, एन पता ही नहीं है, सो ये अभी नहीं काउंट कर सकते, हमें लेनी पड़ेगी मदद एस एन की। सिंस एस एन क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारे पास 116 है, ए हमारे पास कितना है 25 है, एन माइनस 1, डी हमारे पास माइनस के 3 है।
इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 232, यहाँ 50, माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस के 3n, तो यहाँ से आ जाएगा देखो n53 माइनस के 3n, n से मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस के 3n स्क्वायर प्लस के 53n, माइनस के तरह के क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस के तरह के माइनस का, और ये तो पहले से ही है। अब यहाँ पर आप रूल अप्लाई कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करने पे 696 है और ऐड करने पे 53। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स अप्लाई करेंगे तो वो नंबर तो क्या है 24 और 29, 24 और 29 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा और ऐड करोगे तो 53 आएगा। इसका आप क्या कर सकते हो, फैक्टर करके आप निकाल के देख सकते हो। तो नंबर क्या क्या हो जाएंगे 24n, हालांकि माइनस सामने है तो क्योंकि ऐसे बनाते हैं ना 24n प्लस यहाँ पर साइन जो होता है यहाँ लिखते हैं, दूसरा नंबर क्या है 29। अब इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से दूसरा जोड़ा, इस पेयर से क्या कॉमन है 3n एट लीस्ट, 3 1 3, ठीक है, और n स्क्वायर से n बाहर है तो ओनली n बचेगा, 3 8 जा n तो ऑटोमेटिकली बाहर है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 29 n, यहाँ जो आएगा यहाँ पर भी वही आना है तो 28 बार जाएगा। नेगेटिव किस लिए हुआ, क्योंकि बाहर नेगेटिव है। जो 2 बार होता है उसे हम एक बार लिखते हैं फैक्टराइजेशन में, और दूसरे ब्रैकेट में जिसको आपने कॉमन लिया है वो आ जाता है। इफ़ n माइनस 8 इक्वल टू 0 सो n इक्वल टू 8, इफ 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 सो n की वैल्यू आ जाएगी 29/3 विच इज़ अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि AP में कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू n की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि माइनस के 3 टर्म ये होगा, है ना, कभी टर्म्स AP में नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होते, ऑलवेज परफेक्ट इंटीजर होता है पॉजिटिव का, या फिर आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा n, ठीक है। सो हमारे पास जो n आ गया है वो 8 आ गया है, यानी कि इस सीरीज में कितने टर्म है 8 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो ओनली 8 इज़ वैलिड, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, ये 8th टर्म निकालना है। शॉर्ट ट्रिक बता रखा है 8 है तो एक कम कर दो 70 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन में कितना था 25, और डी हमारे पास कितना था माइनस के 3, 7 या 21, सर लास्ट टर्म कितना होगा 4 होगा। ये आ गया आंसर हमारा इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th टर्म में आ जाओ, 7th क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर आज हम 8 तक करेंगे। 9th प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से 12 भी इम्पॉर्टेंट है, 15 इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम कौन से 7th प्रॉब्लम पे हैं। कैन यू फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ AP whose kth टर्म इज़ 5k + 1। सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n के प्लेस पे तो n ही रखना है और हमें Sn निकालना है, लेकिन ए के टर्म यानी कि जनरल टर्म हमें गिवन है AP का, ना हमें पहला टर्म पता है ना हमें कॉमन डिफरेंस पता है, सो वो हम निकालेंगे। आसान क्वेश्चन है। गिवन जो जनरल टर्म है
ए के फॉर्म में दे रखा है, वो है 5k+1। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म है और हमें क्या फाइंड करना है, एशन फाइंड करना है। एन के प्लस पे एन ही रखना है। सिंस ए के हमारे पास क्या है 5k+1, यानी कि अगर के प्लस पे 1 रखूँगा मैं तो पहला टर्म मिलेगा मेरे को, यानी कि 6। पहला टर्म मेरे पास क्या है 6 है। डी निकालने के लिए कम से कम 2 टर्म चाहिए ए पी के, तो अब A2 निकालूंगा, के प्लस पे 2 रख दूंगा। 5 to the 10 + 1 11। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 11 में से 6 गया 5, तो डी मेरे पास 5 है, ए मेरे पास 6 है। मेरे को एशन फाइंड करना है। सो एशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 e + n-1 इंटू डी। एन की जगह पर एन ही रखना है, क्वेश्चन में एशन एन टर्म का समेशन निकालने के लिए बोला है। ई मेरे पास कितना है 6 है, एन की जगह पर एन ही रखना है, और डी मेरे पास कितना है 5 है। 2 6 = 12 + n-5 5n है ना। सो n/2, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो और मल्टीप्लाई कर दो, 5n² 7n/2, ये आसान आ जाएगा आंसर। ठीक है, इजीली हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे इफ़ द सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, ऑफ एन AP इज दिस, मतलब एशन हमें दे रखा है, एशन का जो सीक्वेंस हमें दे रखा है ये, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए पहला टर्म और दूसरा टर्म तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम ये चीज़ पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, तो जो आसान तरीका है वही मैं आपको बता रहा हूँ। गिवन एशन हमारे पास क्या है Pn + Qn²। ठीक है, ये हमारे पास एशन है Pn + Qn²। अब देखो, सिंस जो H1 होता है ना वो A1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो अगर n के प्लेस पे मैं 1 पुट करूँगा, पुट n = 1, सो वो A1 के इक्वल होगा। पहला टर्म H1 का पहला A1 के इक्वल होता है, यानी कि A मेरे पास क्या आ गया P, A1 क्या आ गया P + Q। ओके, H2 जो होता है वो A1 + A2 के इक्वल होता है, यानी कि n के प्लेस पे मेरे को क्या रखना है 2। तो ये 2P + 4Q आ गया। ठीक है, सो मेरे को A1 तो पता ही है, यानी कि A1 + A2 मेरे को मिला है 2P + 4Q। A1 पता ही है, P + Q, हमें A2 फाइंड करना है। तो A2 क्या हो जाएगा, 2 में से P माइनस करोगे P - 3Q, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। ये हमारे पास पहला टर्म है। ठीक है, सो हमें D निकालना है। D क्या होता है A2 - A1 P + 3Q। तो 3Q में से Q माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2Q आंसर।